हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत एकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 17 जनवरी का एग्जाम का एनालिस्ट लेकर आए हैं, जो एक्यूरेट एनालिस्ट है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके देखो एग्जाम में आया हुआ है, चंदौली मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो चंदौली मेला कहाँ लगता है, तो उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ लगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आज के क्वेश्चन में ही आज के पेपर में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। ठीक है, आज का पेपर इजी टू मॉडरेट आया था। ठीक है, देखिएगा आज के देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो बागान की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो देखो इसकी 15 अगस्त 18 यानी कि 1889 में हुई थी। ठीक है, मोहन बागान की स्थापना। ठीक है, देखो राष्ट्रपति, आज देखो कितना इजी पेपर भी आया था। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपने देखते नहीं लगा दिए होंगे। जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु है, तो 35 वर्ष। ठीक है, देखो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, पीवी नरसिंह राव। ठीक है, कौन थे, पीवी नरसिंह राव थे। ठीक है, ये आज ही के क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने भी एग्जाम में। ठीक है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, देखो आज मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य पूछा था। ठीक है, देखो मणिपुर का नृत्य पहले भी एग्जाम में आ चुका है, लेकिन आज फिर मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य पूछ लिया। ठीक है, तो पुंग, देखो आपके देखो नृत्य कौन कौन दे रहा, पुंग चोलोम नृत्य, माई नृत्य, खंबा थाबी, नूप नृत्य और रासलीला। ठीक है, तो मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य ये है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए, देखो आज आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिले हैं कि जो आप देखते नहीं उनका आंसर लगा सकते। तो मौलिक कर्तव्य, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगी कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए, तो रूस से। ठीक है, देखो आज ये सदाबहार वाला क्वेश्चन, यानी कि जब से स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ है, जब से शायद कोई सी भर्ती जाती हो जिसमें क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो। ठीक है, जिससे आपको हमारी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, देखिएगा ये एक क्वेश्चन आपका आया था, हिमाद्री का पर्यायवाची। देखो हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द आया था। ठीक है, तो कौन सा आया था ये नहीं पता पढ़ पाया मुझे। ठीक है, देखो आजकल क्वेश्चन का टाइप चेंज हो चुका है, तो उसमें से अब ये भी पूछ लगा इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं आपके लिए हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूँ। देखो नगपति, नगा, धीराज, हिमालय, हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वत, नगेश। ठीक है, देखिएगा देखो 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे, तो कौन थे, वी अनंत नागेश्वरण। ठीक है, कौन थे, वी अनंत नागेश्वरण। देखो जिसने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा वो इसे क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकता। ठीक है, 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सिंपल सा है, यूवी ललित। ठीक है, यू ललित हमारे 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, देखिएगा इतिहास, देखो आज हिंदी में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। ठीक है, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे तो इतिहास से संबंध रखने वाला, तो उसे बोलेंगे ऐतिहासिक। ठीक है, उसमें ऑप्शन था ऐतिहासिक, और बाकी 3 ऑप्शन अलग थे, तो उसमें ऐतिहासिक ही आपका राइट आंसर लगेगा। ठीक है, देखो गंगा के पर्यायवाची शब्द आए, यानी कि देखो पहले दिन 10 जनवरी को जिस दिन एग्जाम स्टार्ट हुआ था उस दिन भी गंगा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, और आज भी गंगा के पर्यायवाची शब्द पूछे गए। सिर्फ ये है कि आज अगर आज भागीरथी पूछ लिया तो कल मंदाकिनी पूछ लिया होगा। ठीक है, तो इसके देखो गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, तो अलग अलग टाइप से आपको याद कर लेने। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन आपको देखो कितना ऐसा कैसा क्वेश्चन आया था, आपने शायद सोची भी ना होगी ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है एग्जामिनर। क्रिकेट में जब बॉल खिलाड़ी को टच किए बिना निकलने पर मिलने वाले रन को क्या कहते हैं, तो उसे बाई रन कहते हैं। ठीक है, जब देखो बिना टच करे बॉल निकल जाती है और उस पर रन ले लेते हैं क्रिकेटर, उसे हम क्या बोलते हैं, उस बॉल को क्या बोलते हैं, बाई बॉल। ठीक है, देखो लोकसभा उपचुनाव 2022 में आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव को किसने हराया था, देखो आपसे कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो किसने हराया था, देखो सिंपल सी बात है, इसे निरहुआ ने हराया था। किसने हराया था, निरहुआ ने
हराया था जो बिहार के हैं, ठीक है। किसने हराया था? निरहुआ ने हराया था जो बिहार के हैं, ठीक है। जो ये फिल्म एक्टर भी है, ठीक है। देखो उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य नहीं है, देखो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो 3 तो उसमें उत्तर प्रदेश के नृत्य दे रखे आज, और एक ऑप्शन ऐसा था कि जिसमें उत्तर प्रदेश का नृत्य, यानी कि एक ऐसा था कि जो नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन की तो पता नहीं पड़ पाई, लेकिन क्वेश्चन सेम ऐसे ही आया था, ठीक है। तो आपको देखो उत्तर प्रदेश के कई क्वेश्चन, यानी कि शायद कोई सी शिफ्ट जारी हो जिसमें उत्तर प्रदेश से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, ठीक है। देखिएगा, देखो निम्न, आज साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसका पृष्ठ तनाव सबसे अधिक है, तो किसका पृष्ठ तनाव, तो उसमें जो सबसे अधिक किसका था, उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जल आ रहा था, ठीक है। जो मैंने एनालिस्ट पूछा गया, ठीक है, तो उसमें क्या था? जल का था, ठीक है। विद्युत, देखो जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है विश्व में? भारत का 5वां स्थान है, ठीक है, जो जल से बिजली बनाते हैं। और पहला किसका है? पहला हमारा चीन का है, ठीक है। पहला चीन का है, भारत का 5वां स्थान है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की कौन गणना करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ, ठीक है। तो सांख्यिकी, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ करता है, ठीक है। देखो बसवराज मुंबई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? देखो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ऐसे क्वेश्चनों को छोड़कर नहीं आओगे, अगर आपने थोड़ा सा भी करंट पर ध्यान दिया होगा, ठीक। तो कहाँ के? कर्नाटक के, ठीक है। देखो आज आपको वो इतिहास में से क्वेश्चन पूछा गया था, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने ही की थी, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो चाहे हिस्ट्री आपको याद हो ना हो, लेकिन जब आप मौर्य काल पढ़ोगे और उससे पहले ये जितने भी वंश हैं, ये 7-8 वंश हैं, आप इनमें से पढ़ोगे तो अगर आपको शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया, आपको एक बार में ही याद हो गया होगा, ठीक है। चलिएगा, देखो आज क्वेश्चन एक ये पूछा गया था, फरवरी 2022 में मुंबई में दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया था? तो ये हमारे रामनाथ कोविंद जी ने करा था। किसने करा था? रामनाथ कोविंद जी ने उसका उद्घाटन करा था, ठीक है। देखिए सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो उससे कथक से है, ठीक है। तो ये कथक नृत्यांगना थी, यानी कि कथक डांस करती थी ये सितारा देवी, ठीक है। किससे इनका कनेक्शन फिर किससे हुआ? कथक से हुआ, ठीक है। देखिएगा आज देखो संविधान से पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था इन अनुच्छेदों में से, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में भी ऐसी पूछा गया था, और थर्ड शिफ्ट में भी। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता से, ठीक है। देखो मौलिक अधिकार के अंतर्गत तो आते ही, और वहां क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता से, ठीक है। कहां से था? धार्मिक स्वतंत्रता से, ठीक है। तो दोस्तों आज मुझे जितने भी क्वेश्चन मिले थे मैं आपके लिए एक्यूरेट, यानी कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और हमारे प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, अगर कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।